प्रिय मित्रों, मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटते समय अंजनी माता और हनुमान जी के मध्य हुआ था। कि माता के दूध की क्या विशेषता है, क्या विशेषता थी, इसके बारे में अपने ज्ञान के अनुसार प्रकाश डालूंगा। भगवान श्री राम अपने प्राणप्रिय भाई लखन सहित माता जानकी सहित श्री भरत जी से मिलने के लिए अति आतुर थे। उस आतुरता को देखते हुए राक्षसराज भीषण ने रत्नाद उपहारों के साथ सेवा में कुबेर का इच्छानुसार चलने वाला दिव्य और उत्तम पुष्पक विमान प्रस्तुत कर दिया। उक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान पर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से विभीषण जी, हनुमान, समस्त बानर भालुओं सहित सुग्रीव, युवराज, अंगद जी चढ़ गए। भगवान श्री राम की प्रेरणा से पुष्पक विमान आकाश मार्ग से तीव्र से उड़ा। भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिया को त्रिकूट पर्वत बसी, लंका, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण आदि बद्धस्थल, सेतुबंध शिव स्थापना आदि दिखाते हुए लीला का विवरण सुनाते हुए जा रहे थे। यह अद्भुत विमान किष्किंधा के ऊपर जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी ने वहां उतरने की आज्ञा दी। विमान के किष्किंधा से उतरते बनराज सुग्रीव की आज्ञा से उनकी तारा सुंदरी स्त्रियां वैदेही के समीप पहुंची। माता सीता के इच्छानुसार सुग्रीव की रानियां भी प्रभु के इस राज्याभिषेक का उत्सव देखने चली। उसमें पवन नंदन हाथ जोड़कर टकटकी लगाए प्रभु के मुखारबिंद की तरफ देख रहे थे। भगवान ने सोचा कि हनुमान जी कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बोलो हनुमान जी, क्या कहना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि आज्ञा हो तो अपनी माता का भी दर्शन मैं कर आऊं। रघुनाथ जी ने हर्षोल्लास के साथ कहा कि तुम अकेले क्यों जाओगे, हम लोग भी माता के दर्शन करने चलेंगे। विमान को आज्ञा दिया और अयोध्या के पथ से हट करके कंचनगिरी की ओर चला। विमान के उतरते ही हनुमान जी उतरे और तुरंत अपनी माँ के चरणों में जाके गिर पड़े, प्रणाम किया। माता जानकी, प्रभु राम, भाई लखन, बानर भालू सहित सब लोग विभीषण सहित सब लोग अंजना जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। माता का दर्शन होते हनुमान जी दौड़कर अबोध से उसकी महात्म के चरणों में गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध सा हो गया, नेत्रों से आंसू बह चले। उन्होंने बड़ी कठिनता से कहा, मां अंजना को उनका लाल, उनका प्राणखंड इतने दिनों बाद मिला था। वे सजल नेत्रों से हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरने लगी। पुत्र को आशीर्वाद तो उन्होंने रोम रोम दे रहा था। उसी समय श्री सीता लक्ष्मण सहित प्रभु पहुंचे। हनुमान जी ने कहा, माँ ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी तथ्यों सौमित्र हैं। हनुमान जी ने उनका परिचय दिया। अंजना के सुख सौभाग्य का क्या कहना। स्वयं प्रभु उनके दरबार पे चल के आए। देवी अंजना उनके चरणों में गिरने जा रही थी कि श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता का नाम लेते हुए उनके चरणों का स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद दिया। भगवती सीता लक्ष्मण ने भी उन्हें प्रणाम किया। तदंतर सुग्रीव, युवराज आज समस्त बाणगणों ने प्रणाम किया। माता अंजना अपने भाग पर गर्व कर रही थी। निखिल सृष्टि के स्वामी आज हमारे द्वार पर आए हनुमान जी के पास से, उन्होंने सम्मान दिया। ये सौभाग्य देवताओं और तपस्वी ऋषि महर्षियों को कहाँ मिलता है। इस प्रकार सोचती रही। तदुपरांत श्री हनुमान जी ने कहा, माता मैं आपके दूध के ऋण से पूरी नहीं हो सकता हूं। तो माता अंजना ने कहा, नहीं, तुम आज भगवान श्री राम को हमारे दरवाजे पर ला करके मेरे दूध के ऋण से ऊण हो चुके हो। फिर हनुमान जी ने सुनाया कि माता जानकी को दशानन कैसे हर ले गया था और हनुमान जी ने वहां जाकर के जैसे माता सीता का पता लगाया, फिर आके भगवान को बताया। भगवान ने सेतुबंध रामेश्वरम पुल बांधा। लंका में विभीषण युद्ध हुआ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि मारे गए और फिर जीतकर सीता रामचंद्र जी की विजय हुई। विजय होने के बाद अब सभी लोग अयोध्या जा रहे हैं।
अंजनी माता यह सुनकर बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा, तुमने तो मेरे दूध का व्यर्थ कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे कि त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के समुद्र में डुबो देते। तुम्हारे अंदर इतना बल तो होना ही चाहिए था। तुमने हमारे दूध का बड़ा अपमान किया। माता अंजना के क्रोधित होने पर हनुमान जी ने उनसे बार बार क्षमा मांगी और कहा, माता अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। अगर आप मेरी बात तो नहीं मानती हैं तो जामवंत जी से पूछ लीजिए। जामवंत जी ने कहा कि माता हनुमान जी सही कह रहे हैं, मैंने ही उनको आज्ञा दी थी कि तुम काली सीता का पता लगा करके अयोध्या लौट आओ। और अयोध्या लौट के आकर के ना अयोध्या नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा कि तुम माँ जानकी ला करके प्रभु रामचंद्र जी को बताओ, फिर रामचंद्र जी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो हनुमान जी वैसे गए। उन्होंने हनुमान लंका का माँ सीता का पता लगाया और पता लगा करके फिर आए। किष्किंधा पर हनुमान श्री रामचंद्र जी थे, वहाँ बताया और फिर प्रस्थान किया और लंका विजय प्राप्त हुई थी। ये बात सत्य है। ये हनुमान जी की कोई गलती इसमें नहीं है। ये जान करके माता अंजना फिर खुश हुई और उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार उन्होंने अपने दूध का बड़ी प्रशंसा की। कहा, मेरा दूध हनुमान ने पिया है। वो हनुमान में इतना बल है कि वो संसार में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सौमित्र जी को, लखनलाल जी को माता अंजना के इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो माता अंजना ने अपना दूध दबाया और धार निकली और उस धार से सामने का जो पहाड़ था वो कट के 2 भागों में बंट गया। और माता अंजना की जय शाही बानर भालू बोलने लगे। माता अंजना ने कहा, लखनलाल मेरा यही दूध हनुमान ने पिया है और मेरा दूध कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रसन्न मन से रघुनाथ जी हाथ जोड़कर माता अंजना से चलने की आज्ञा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, प्रभु आपने दर्शन देकर मुझे तो सर्वस्व दे दिया है, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे हनुमान को अपना बनाकर सदा अपने चरणों की छाया रखिएगा। हनुमान जी ने माता के चरणों पर सिर रखा तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तू सदा निष्कपट भाव से अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक परम प्रभु श्री राम एवं जगत जननी जानकी की सेवा करते रहना। माता अंजना की जय। प्रभु के साथ सब लोग पुष्पक पर आरूढ़ हुए और विमान तीव्रता से अयोध्या की ओर उचला। जय हो माँ अंजना की। इस प्रकार माँ अंजना के दूध का प्रभाव माँ अंजना ने बताया कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। तो मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में जय श्री राम लिख करके हमको बताइएगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल आरजी मिश्र ज्योतिष मित्र आरजी मिश्र को सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, कमेंट जो भी लिखना चाहें लिखें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको तुरंत मिले। जय श्री राम।